Good morning, students, and welcome to the online lecture of Sharadhi More English High School. Okay, in last lecture, I started this chapter, map skill. So now, next topic, the importance of graphical scale. Okay, so in this topic, हम लोग क्या देखेंगे जो importance है graphical scale की उसके बारे में पढ़ेंगे. Okay, very often it is necessary to reduce or enlarge the original map. Means कभी-कभी ऐसा होता है ज़्यादातर बेसिस पे कि जो ओरिजिनल मैप होता है उसको क्या करना पड़ता है, या तो रिड्यूस करना पड़ता है या तो इनलार्ज करना पड़ता है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस द स्केल ऑफ द मैप चेंजेस. और उसी टाइम पे ये जो प्रोसेस होता है जब आप किसी मैप को इनलार्ज करना, उसकी जो एक्चुअल स्केल्स है उसको चेंज करना, उसको बड़ा करना. मीन्स जैसे कि जितना, अगर सपोज ये रीजन का आप मैप बता रहे हो, इतने एरिया का मैप बता रहे हो लार्ज स्केल लेके, ओके, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताई भी रहेगी. बट आप उसको क्या करोगे, जब उस मैप को इनलार्ज करोगे और ज़्यादा उसका डेप्थ व्यू दिखाओगे, राइट, तो उसमें जो डिटेल्स है उस मैप की वो ज़्यादा क्या होगी, मोर स्पेसिफिकली क्लियर नज़र आएगी. तो इसके जो डेटा हमें डिराइव करना होता है तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ क्या करते हैं, उसको या तो बड़ा करते हैं, इनलार्ज करते हैं, या तो रिड्यूस, छोटा करते हैं. सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है, जो मैप का जो स्केल, जो पर्टिकुलर स्केल हम लोग ने यूज़ करके मैप बनाए हुए होते हैं, वो क्या होता है, वेराई करता है, चेंज करता है. देर आर मैनी मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग और इनलार्जिंग मैप्स. और बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं रिड्यूस करने के लिए या इनलार्ज करने के लिए. वन ऑफ देम इज़ बाय टेकिंग अ फोटो कॉपी ऑफ द ओरिजिनल मैप एंड रिड्यूसिंग और इनलार्जिंग इट. और सबसे सिंपल ये चीज़ ये है कि उस मैप की क्या करना, फोटो कॉपी कराना, और उसको क्या करना, फिर उस पर्टिकुलर मैप इमेज को क्या करना, रिड्यूस करना या फिर इनलार्ज करना, बड़ा करना. व्हेन द मैप इज रिड्यूस और इनलार्ज बाय दिस मेथड, द वर्बल एंड द न्यूमेरिकल स्केल ऑन द ओरिजिनल मैप डज नॉट चेंज. और जब ये मेथड यूज़ किया जाता है ना, तो उसका जो भी स्केल है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, जस्ट उसको क्या करे, एक फोटो कॉपी करके उसको इनलार्ज किया. बट इफ़ अ ग्राफिकल स्केल इज ड्रॉन ऑन द ओरिजिनल मैप, लेकिन जब ग्राफिकल स्केल जब ओरिजिनल मैप पे ड्रॉ की जाती है, देन द स्केल चेंजेस एज पर द चेंजिंग साइज ऑफ द मैप. मीन्स जब हम लोग ड्राइंग के थ्रू उसको चेंज करते हैं तो स्केल भी क्या होती है, चेंज होती है. Although the font of the verbal and numerical scale changes, the values do not change. और क्या होता है, जो फॉन्ट साइज है, जो भी हम लोग वर्बल और न्यूमेरिकल स्केल देते हैं, उसका भी फॉन्ट साइज भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बट वैल्यू चेंज नहीं होती है. सो हैंस ग्राफिकल स्केल्स आर ड्रॉन इन एटलास एंड वॉल मैप्स. और जनरली जो ग्राफिकल स्केल्स है वो किस में, एटलास में और वॉल मैप्स में क्या की जाती है, ड्रॉ की जाती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो गिवन है आपको, दिस इज एन एक्टिविटी, ट्राई दिस. In figure 9.6, some locations within the premises of a university are given. कुछ locations है, premises means उस area के, university का उतना जो इलाका है, वहाँ पे जो different छोटे छोटे region है, उसका क्या given है, आपको pictures given है. The distance between the statue and the entrance gate. अब देखो entrance gate है जो, here you can see, entrance gate का और ये जो statue है उसके बीच का distance given है, that is 0.5 kilometer. Measure the distance and determine the scale. आपको क्या करना है, आपको स्टैच्यू और एंट्रेंस गेट का क्या गिवन है, 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है, मीन्स ऑन द ग्राउंड सरफेस. बट यहाँ मैप पे तो आप क्या किया है, उसको सेंटीमीटर में ऑब्वियसली रिप्रेजेंट किया होगा, तो आपको क्या करना है, ये मेजर करना है और स्केल क्या करना है, डिटरमाइन करना है. समझ में आया, मीन्स उसका रेशियो लेना है. तो आपको समझ में आएगा कि क्या स्केल यूज़ की गई है. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे 20 किलोमीटर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, राइट. तो वैसे ही 0.5 किलोमीटर है यहाँ पे, तो उसको कितने सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो आपको क्या करना है, मेजर करके चेक करना है. दैट इज योर एक्टिविटी. नाउ further, write the verbal scale, numerical scale and graphical scale in the vacant box in the sketch. Okay, आपको क्या करना है, after that ये जो vacant boxes है यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल के लिए जो बॉक्स गिवन है आपको, here you have to write the graphical scale, numerical scale and verbal scale. On the basis of the road shown between the two locations, calculate the actual distances between two locations on the basis of figure 9.6. You can see figure 9.6, this one, right. इसमें क्या बोला हुआ है आपको, जो रोड शो किया हुआ है बिटवीन टू लोकेशंस, दो लोकेशंस के बीच का जो रोड शो किया हुआ है, here you can see it is represented by this red lines, right. So what you have to do, you have to calculate the actual distance between the two locations
और वो क्या करना है आपको, वो दोनों लोकेशन के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और क्या करना है फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पर राइट करना है। हेल्थ केयर टू लाइब्रेरी का क्या डिस्टेंस है, लेक टू ऑडिटोरियम का, ऑफिस टू लेक का, ऑडिटोरियम टू ऑफिस का, एंड हेल्थ सेंटर टू ऑडिटोरियम का। मीन्स आपको क्या करना है, प्रॉपरली इनके डिस्टेंस मेजर करना है और यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेसेस है वो फिल करनी है। ओके, so it's a small activity, that's it. Large scale and small scale maps. Next topic. लार्ज स्केल मैप्स और स्मॉल स्केल मैप्स का क्या कंसेप्ट है और वो कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे ये वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे। सो नाउ व्हेन अ स्मॉल एरिया ऑन द ग्राउंड इज शोन कवरिंग अ लार्ज एरिया ऑफ द मैप, मीन्स देखो जब ग्राउंड सरफेस पे वो एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और उसको प्रॉपरली एक लार्ज मैप में बताया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल मैप। क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल मैप। मीन्स के जो ग्राउंड सरफेस है और जो स्केल यूज करके उसको मैप में रिप्रेजेंट किया है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा ही डिफरेंस होगा। सो दैट इज लार्ज स्केल मैप। समझ में, मैप्स ऑफ अ सिटी, विलेज, एग्रीकल्चरल फील्ड्स एटसेट्रा ऑल आर एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल मैप्स। मींस छोटे छोटे एरिया को एक लार्ज मैप में बताया जाता है तो उसको लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। जनरली मैप्स विद अ स्केल ऑफ लेस देन 1:10,000 आर नोन एज लार्ज स्केल मैप। मतलब कि 1:10,000 का जो रेशियो होता है, मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर समवॉट। तो ये जो स्केल होती है, 10,000 सेंटीमीटर, दैट इज 1 किलोमीटर। 1:1 किलोमीटर का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं लार्ज स्केल मैप। और जब उससे ज्यादा मीन्स 10,000 से ज्यादा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल। हियर इट इज गिवन इन मैथमेटिक्स व्हेन वी कंपेयर टू फ्रैक्शंस देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर नंबर इन द डिनोमिनेशन हैज अ हायर वैल्यू। अब देखो जिसका जो मैथमेटिक्स है, जब आप कैलकुलेट करते हो फ्रैक्शंस है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करते हो, आप सॉल्व करते हो तो डिनोमिनेटर में जितनी लेसर वैल्यू होगी, जितनी लेस वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, कैलकुलेट करने के बाद फ्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा वो हायर मिलेगा आपको। So that's why map scales are not fraction but they are ratios. So the same principle of fraction is used while comparing ratios. Hence a numerical scale of 1:10,000 is called a large scale and a numerical scale of 1:50,000 a small scale. Means ratio है ना, so it will be considered as the numerator and it will be considered as the denominator. So as compared to 10,000, 50,000 ज़्यादा बड़ा है तो जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, छोटी होगी। सो दैट्स वाई जो 1:10,000 है वो क्या है, लार्ज स्केल है, और जो 1:50,000 वो क्या है, स्मॉल स्केल है। सो व्हेन अ पार्ट ऑफ द ग्राउंड कवर्स अ स्मॉल एरिया ऑन द मैप, ओके, जो पार्ट है वो मैप में थोड़ा सा ही एरिया कवर कर रहा है, बट दे व्हेन द ग्राउंड, वो जो ग्राउंड है वो ज़्यादा बड़ा है और जो मैप है उसमें उसका जो एरिया है वो थोड़ा सा ही ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल मैप्स बोलेंगे। That means when a small scale is used to show the information about a large part of the earth, these are small scale maps। मतलब एक छोटा सा मैप का एरिया अर्थ सरफेस पे, ग्राउंड सरफेस पे एक लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, small scale maps। Maps in an atlas and world maps are examples of small scale maps। Means now you can see कि एक वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड की सरफेस है जो अर्थ सरफेस है कितनी बड़ी, कितनी लार्ज है, राइट। तो जब उसको एक ग्लोब पे, एटलास पे, मैप्स पे, वर्ल्ड मैप्स पे रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल मैप्स बोलेंगे। मोस्ट ऑफ द मैप्स इन एन एटलास आर एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैप्स। ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ स्केल तो कैसे याद रखना है आपको, 1:10,000 तक की जो लिमिट है वो स्मॉल स्केल मैप्स की है, उसके आगे जितने भी रहेंगे सब लार्ज स्केल मैप में काउंट किए रहेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है टाइप्स ऑफ मैप में। लार्ज स्केल मैप में जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, शोज मोर डिटेल और ज्यादा। अब देखो उसको ज्यादा, जो वो स्मॉल लार्ज स्केल मैप्स होते हैं ना वो स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ओवर अ लार्ज मैप, तो वो ज्यादा डेप्थ में ज्यादा अच्छे से डिटेल्स बताते थे, शो द मोर डिटेल्स। सो दैट्स द एग्जांपल मैप्स ऑफ विलेज, स्कूल, एग्रीकल्चरल फील्ड। ओके, स्मॉल स्केल में क्या रहता है, जो एरिया रहेगा वो लार्ज रहेगा और जो डिटेल्स रहेगी वो लेस रहेगी। मीन्स कि एक लार्ज सरफेस को छोटे से एरिया में दिखाएंगे ना मैप के, तो वो लेस डिटेल ही बता पाएगा, ज्यादा डिटेल नहीं बताएगा। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड द स्मॉल स्केल मैप हैविंग शोइंग द लेस डिटेल्स। ओके, और इसकी एग्जांपल क्या है, एटलास मैप, कंट्री कंटेंट, कंटिनेंट मैप, वर्ल्ड मैप एटसेट्रा। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर।